बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर शहरी सड़कों पर निकल आए। शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और गार्डन में एहतजाजी मुजाहरे, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाह फैसल कॉलोनी में क्या सूरत हाल है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी तोबा, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2, उस ब्रिज पर जो कोरंगी और शाह फैसल को मुत्तसिल करता है। इस मकाम पर मौजूद है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस एहतजाज में शरीक है। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक हैं। कोरंगी, ना सिर्फ कोरंगी बल्कि शराफी गोट, इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी गेट और अजीमपुरा के जो अतराफ के जो शारा है वहाँ पे में आ रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें कोरंगी, सिंगर चौरंगी से जो रास्ता शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आता है उस पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। दफातर से घर जाने वाले जो अफराद हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो शहरी हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कई घंटे के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से की जा रही है। बिजली का बिल हज़ारों में दिया जाता है, वो अदा करने के बावजूद जो है उन्हें इस जुल्म का सामना करना पड़ा है। शदीद गर्मी और हब्स का आलम है कराची शहर में, लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक की जो हटदर्मी है, के इलेक्ट्रिक की जो मजालिम है वो कराची के वासियों पे जारी है। और ना सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी नहीं बल्कि पुराना गोलीमार पार्क कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक, इसके अलावा मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, नॉर्थ कराची के ऊपर और गार्डन थाने की हुदूद में एहतजाज किया जा रहा है। अवाम सरापा एहतजाज है। शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कहीं 10, कहीं 12 और कहीं 16 घंटे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे कराची के जो वासी हैं वो शदीद जहनी अजियत का शिकार है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से भी कोई बयानिया सामने नहीं आ रहा है और इस जुल्म के खिलाफ कराची के जो वासियों के ऊपर रवा किया गया है उस पर भी किसी की जानिब से आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। जी तुबा। जी ठीक है दानियाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त सूरत-ए-हाल होती जा रही है। बिजली के तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो सड़कों पर निकल आए हैं। जी दानियाल, बताइएगा। कुछ लोगों से भी बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और मुख्तलिफ मकामात पर शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और गार्डन में एहतजाजी मुजाहरे इस वक्त जारी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियाल से। जी दानियाल, बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी तुबा, मुजाहिरीन आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो ना सिर्फ बिजली, गैस, पानी और पेट्रोल की भी बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर परेशान है। 24 घंटे में से सिर्फ चंद घंटे इनको बिजली फराहम होती है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप इस जुल्म के ऊपर। कितने घंटे की लोड शेडिंग आपके इलाके में की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? तकरीबन 12 घंटे की तो डेली हो रही है, 12 घंटे की लेट शेडिंग हो रही है। लेकिन एक मैं टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ आपको। मैं केसी का पुराना मुलाजिम रिटायर हूँ। हमें शाह फैसल कॉलोनी को जो बिजली दी जाती है ना, वो दी जाती है टपाल से हमारी बिजली आती है टपाल से। तो ये केसी ने जानबूझ के शाह फैसल को बंद किया हुआ है। हमारा एरिया बंद होना ही नहीं चाहिए। हमारी जो बिजली आती है हमारे हम जब से शाह रह रहे हैं, शहबाज शरीफ के बाद हर 2 घंटे में 1 घंटा, हर 2 घंटे में 1 घंटा। ये क्या जुल्म है यार? पहले कभी जिंदगी में ना गई लाइट। इमरान खान के दौर में 1 घंटा नहीं जाती थी, अभी हर 2 घंटे में 1 घंटा, हर 2 घंटे में 1 घंटा। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में लोड शेडिंग बढ़ गई। लोड शेडिंग के मारे शहरी सड़क पर एहतजाज करने निकल आए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग आसमान पर पहुंच गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15, 16, 17, 18 और 19 में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से मकीनों का सब्र जवाब दे गया। बिजली बंदिश के सताए शहरियों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी और अमले को भी धर लिया। मुजाहिरे में शामिल के इलेक्ट्रिक के साबिक मुलाजिम ने लोड शेडिंग का पोल खोल दिया। साबिक मुलाजिम का कहना था कि इलेक्ट्रिक सस्ती गैस के
हुसूल के लिए जानबूझकर लोड शेडिंग कर रही है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने पता नहीं पैसा लिया क्या लिया। मैं खुद 11 साल से इलेक्ट्रिक में सर्विस कर गया हूँ, मुझे पता है मीटर कैसे शट डाउन होता है, कैसे अप डाउन होता है। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की अदम फराहमी पर काम काज छोड़कर सड़क पर शदीद गर्मी में आ गए हैं। 24 घंटे में सिर्फ 4 से 6 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करवा दिया। हबीब खान, सिटी 21। शहर में बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं ना दिन में लाइट आती है ना रात में, कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना। क्या इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। क्या इलेक्ट्रिक की हठधर्मी के सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। 16 से 17 घंटे बिजली बंद रहती है। सर लोड शेडिंग का हाल ये है कि ना दिन में लाइट होती है, ना शाम में, ना रात में। 24 आवर्स में से तकरीबन 16 घंटे 17 घंटे लाइट जो गायब ही रहती है। रात को जो है 3 घंटे, ऐसे भी 3 घंटे जाती है, रात को भी 2 घंटे आती है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि बिजली की बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट की जा रही है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में इजाफे के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात ही नहीं की। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला है। शहरी परेशान थे कि आज इजाफा मुतवक्के है या नहीं। उस पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तरदीद कर दी है। कहते हैं प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात ही नहीं की। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये मामला है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में इजाफे के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात ही नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये मामला है। शहरी परेशान थे कि ये क्या सूरत हाल है, आज इजाफा मुतवक्के है या नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में इजाफे के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। शहर में गर्म मौसम में भी गैस का संगीन बहरान जारी है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बरकरार हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। लियारी, बल्दा टाउन, कायम खानी कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन में दिन भर गैस प्रेशर में कमी की शिकायत है। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सोई गैस कंपनी को गैस की सप्लाई का पाबंद बनाए। यूटिलिटी स्टोर पर तेल 483 रुपए से बढ़कर 536 रुपए का हो गया, तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी 52 रुपए तक इजाफा हो गया, जिसके बाद फी किलो घी 473 रुपए से बढ़कर 525 रुपए तक पहुंच गया। दूसरी जानिब जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी महंगा तेल घी खरीदने से कासिर, तो वहीं इंतजामिया की गफलत के सबब सस्ते घी की किल्लत का भी सामना है। महंगी तो नहीं होनी चाहिए, सब गरीब लोग इधर आते हैं लेने के लिए, तो हम भी काफ़ी दूर से आए, लेकिन अभी देखते हैं क्या रेट चल रहा है। नए रेट का और इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। आपको क्या बोलूँ कि अगर अभी मैं आपको ये बोलूँ कि हमारे जो कमरान है ये अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको ये मिसाल पेश करूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से तो ये समझ लो कि हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने भी एक अकल शऊर दिया हुआ है। इलाकाई बाजारों में तेल घी समेत अशिया ज़रूरिया की होशरुबा कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरियों की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद पहुंच गया है। इंटरबैंक में 2 रुपये 77 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 202 रुपये 83 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 2.5 रुपये का इजाफा हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करे। रुपये पर बैंकिंग शोबे की वजह से दबाव बढ़ रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 77 पैसे इजाफे के बाद मुल्की तारीख पे पहली मरतबा डॉलर 202 रुपये 83 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर को पड़ लग गए। डॉलर 2 रुपये 50 पैसे इजाफे से 203 रुपये 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जफर पराचा का कहना है कि स्टेट बैंक को
फौरी इकदाम करने होंगे। इंटरबैंक में कुछ लोग डॉलर पर जुआ खेल रहे हैं, जिससे दबाव बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अनबैलेंस हो गया सारा। तो जो हमने जो सख्तियाँ की हैं मुख्तलिफ क़वानीन हमने लगाए, उसकी वजह से सारा पैसा सिस्टम से निकल के और ये अनडॉक्यूमेंटेड में चला गया है। तो ये भी एक बड़ी वजह है हमारी इकनॉमी ख़राब होने की। वज़रा की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी रुपए की कदर पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। डॉलर के साथ ही दीगर करेंसी भी रुपए के मुकाबले में तगड़ी हो गई। बरतानवी पाउंड 2.5 रुपए इजाफे से 255 रुपए, सऊदी रियाल 80 पैसे इजाफे से 54 रुपए 50 पैसे, जबकि यूरो और इमाराती धर्म 50 और 20 पैसे महंगे हो गए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। डॉलर महंगा होने के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1250 रुपये और 10 ग्राम सोना 1072 रुपये महंगा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $5 सस्ता होकर $1849 फी औंस तक गिर गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में एक दिन में डॉलर 3 रुपये महंगा होने से सोने की कीमत पर असर हुआ। मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1250 रुपये महंगा होकर 1,43,250 रुपये और 10 ग्राम सोना 1072 रुपये महंगा होकर 1,22,814 रुपये पर पहुंच गया है। एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल जुबैर नज़ीर शेख का तबादला कर दिया गया है। जुबैर नज़ीर शेख को एसएसपी सीटीडी तैनात कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियल सैयद से। जी दानियल, बताएगा क्यों तबादला किया गया उनका? जी तो देखें, सिंध पुलिस में आला सतह पे तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। एसएसपी है जुबैर नज़ीर अहमद शेख, जिनका तबादला जो है वो कर दिया गया है। एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल जुबैर नज़ीर शेख का तबादला करके उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया है, जबकि एसएसपी एवीसीसी का आरसी चार्ज जो है एसपी तारिक नवाज के सुपुर्द किया गया है। गुज़िश्ता 2 रोज कबल एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल जुबैर नज़ीर शेख जो थे, उन्होंने ही 2 अज़हरा को अंदरूनी पंजाब से बाजियाब करा के अदालत में पेश किया था और उसके बाद अब इनका ऑर्डर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जुबैर नज़ीर अहमद शेख ने अपना चार्ज एंटी वायलेंट क्राइम सेल से छोड़ दिया है। दफ्तर छोड़ के वो अपने घर रवाना हो चुके हैं। जी तूबा। जी ठीक है दानियल, आपका बहुत शुक्रिया।